इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब रहस्य के शहंशाह तूतनखामन के चेहरे से उठी नकाब उर्फ एक ममी की महागाथा। तारीख 4 नवंबर सन 2007। स्थान मिस्र में शहंशाहों की घाटी स्थित तूतनखामन का मकबरा। रोमांच तिलस्मी फरोन तूतनखामन के चेहरे का बेनकाब होना। घड़ी की सुइयां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही थीं, दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थीं। आखिर ऐसा होता भी क्यों ना। ईसा से लगभग 1300 साल पहले के मिस्र के फरोन और पूरी दुनिया में रहस्यों के शहंशाह के रूप में विख्यात तूतनखामन का चेहरा जो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने जा रहा था। ये वही तूतनखामन थे जिन पर हॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बन चुकी हैं। ये वही तूतनखामन थे जिनके मकबरे की खोज 30 सालों के अधिक परिश्रम और भटकन के बाद ब्रितानी पुरातत्व शास्त्री हावर्ड कार्टर ने 22 नवंबर 1922 को की थी। ये वही तूतनखामन थे जिनको लेकर रहस्य रोमांच की हजारों लाखों कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। मिस्र के इतिहास के आज सबसे चर्चित और महज 19 साल में मर जाने वाले गोल्डन बॉय किंग तूतनखामन को लेकर इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि वह तिलिस्मों के भी शहंशाह बन चुके हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा से 450 मील दूर लक्सर इलाके में स्थित तूतनखामन के मकबरे में उनकी ममी को देखने के लिए हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन कथाओं पटकथाओं के इस शहंशाह कि आज तक किसी ने असली सूरत नहीं देखी थी। सब लोग मकबरे में रखे एक खास तरह के ताबूत और उस ताबूत के ऊपर मौजूद सोने के मुखौटे को ही देखते रहे थे। मगर अब पुरातत्व शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कि तूतनखामन की स्वाभाविक मौत हुई थी या उन्हें मारा गया था, उनकी ममी का सीटी स्कैन करने का निश्चय किया था। उसी के तहत पहली बार तूतनखामन के चेहरे पर पड़ी नकाब को उठाया जाना था। पूरी दुनिया में एक अजीब किस्म का रोमांच था। टीवी चैनलों ने कई दिनों से घोषणा कर रखी थी वे पहली बार मिस्र के इस सबसे रहस्यमयी राजा के चेहरे को टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिस कारण सिर्फ इस प्रक्रिया में शामिल लोग ही नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व और रहस्य रोमांच में रुचि रखने वाले लोगों की पल पल धड़कनें तेज हो रही थीं। पुरातत्व शास्त्रियों ने सावधानी से तूतनखामन की जर्जर ममी को उस खास पत्थर के सजे ताबूत से बाहर निकाला और ममी के ऊपर रखे सुनहरे मुखौटे को उठाया। यह मुखौटा शुद्ध सोने का था। इसका वजन 110 किलोग्राम था। इसी मुखौटे के नीचे रहस्य रोमांच का युवा शहंशाह तूतनखामन सोया हुआ था। पहली बार पुरातत्व शास्त्रियों के एक बड़े दल और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने मिस्र के इस 3300 साल पहले के युवा राजा का चेहरा देखा। तूतनखामन की ममी मिस्र के दूसरे राजाओं की ममी के मुकाबले बहुत खराब हो चुकी है। इसमें अब चेहरा और कुछ थोड़े से अंग ही शेष बचे हैं। बाकी सब कुछ मिट्टी हो चुका है। तूतनखामन के चेहरे की भी हालत बिल्कुल जर्जर है। सिर्फ दांत भर सही सलामत हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के मुताबिक शायद तूतनखामन की ममी की इस दुर्दशा का कारण बड़ी तादाद में लोगों का इसे नियमित तौर पर देखने आना है। लोगों की गर्मी के कारण
मकबरे के अंदर पत्थर और लकड़ी के मिश्रित ताबूत में रखी यह ममी धीरे धीरे खराब हो गई है। वैज्ञानिक इस ममी को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए इसे वातानुकूलित शीशे के ताबूत के अंदर रखने हेतु ही उसे आज खोला था। मलमल के मुलायम कपड़े से लपेटी और 18 टुकड़ों में बंट गई तूतनखामन की ममी बिल्कुल काली पड़ चुकी है। पहली बार ममी से पर्दा उठने पर दुनिया ने देखा कि रहस्य रोमांच का शहंशाह तूतनखामन कैसा दिखता था। धूल, मिट्टी, गर्मी और नमी से बचाने के लिए अब इस ममी को जलवायु नियंत्रित शीशे के ताबूत में रख दिया गया है। सवाल है, क्या चेहरे के बेनकाब होने के बाद तूतनखामन की रहस्यमयता पर विराम लग जाएगा? क्या उन तमाम कहानियों का अब अंत हो जाएगा जो कहानियां अब एक से बढ़कर एक रहस्यों की गाथाएं बन चुकी हैं और इस मिस्री राजा को पूरी दुनिया के लोगों के बीच रहस्य और रोमांच का शहंशाह बना दिया है? शायद ऐसा कभी नहीं होगा। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह तो यही है कि तूतनखामन की वास्तविक इतिहास में भले कैसी शख्सियत रही हो, लेकिन लोगों ने पिछली एक सदी में इस 3-3.5 हजार साल पहले के युवा राजा को इस कदर तिलिस्मों से जोड़ दिया है कि अब उसे लौटकर साधारण कहानी में बंधना संभव नहीं है। इसमें एक बड़ी भूमिका हॉलीवुड की फिल्मों की भी है। इतिहास से रहित अमरीकियों के साथ एक बड़ी त्रासदी यह है कि वह जिस चीज को नहीं जानते उसे या तो इतना रहस्यमय बना देते हैं कि उसकी वास्तविकता पर किसी को यकीन ही नहीं होता, या फिर उसे इस कदर अर्थहीन बना देते हैं कि उसकी वास्तविकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ममी की परंपरा, ममीफिकेशन के तौर तरीकों से अमेरिकी समाज और इतिहास हमेशा अछूता रहा है। ऐसे में अमेरिकी फिल्मकारों ने ममी को कई तरह के भय व डर से मिले जुले तिलिस्मों से जोड़ दिया है। रिटर्न ऑफ द ममी जैसी फिल्मों ने सिर्फ कारोबार का इतिहास ही नहीं बनाया, बल्कि पश्चिमी दुनिया के लोगों में ममी को लेकर इस कदर रहस्य, भय व दहशत की कल्पनाएं भर दी हैं कि पश्चिमी जगत किसी भी ममी को लेकर बहुत जल्द उद्वेलित हो जाता है। तूतनखामन को लेकर रहस्यों की यह महागाथा इसलिए भी पूरी दुनिया को अपने रोमांच में बांधे है क्योंकि तूतनखामन के मकबरे, उसकी ममी की जिस तरह खोज हुई, वह सब अपने आप में किसी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं है। मिस्र में राजधानी काहिरा से कोई 450 मील दूर दक्षिण में राजाओं की घाटी है। इस वैली ऑफ किंग में दूर दूर तक विशाल और रहस्यमय पिरामिड फैले हुए हैं। ये पिरामिड चूने के पत्थरों की चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन्हीं पिरामिडों में यहाँ के राजाओं की ममी रखी हुई हैं। तूतनखामन की ममी की खोज भी एक रोमांचक दास्तान है। तूतनखामन मिस्र के फरोनों में सबसे कम मशहूर फरोन थे। महान मिस्री फरोन खियोप्स के शासन की समाप्ति के 1200 साल बाद तूतनखामन फरोन बने थे। जब तूतनखामन फरोन बने तब वह महज 9 साल के थे और माना जाता है कि उन्होंने मिस्र में लगभग 9 सालों तक ही शासन किया। उनके शासन काल को कई बातों के लिए याद किया जाता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि तूतनखामन ने अपने शासनकाल में विभिन्न किस्म के देवी देवताओं की पूजा कराना शुरू कराया। जब वह महज 19 साल के थे तभी उनकी मौत हो गई, लेकिन 3300 साल पहले हुई उनकी मौत आज भी रहस्य की अनगिनत गुत्थियों में फंसी हुई है। कोई नहीं जानता कि उनकी स्वाभाविक मौत हुई थी या उन्हें उनके दुश्मनों ने मार डाला था। वैज्ञानिक और पुरातत्वशास्त्री लगातार इस रहस्य को सुलझाने में पिछली 1 सदी से लगे हुए हैं, लेकिन वह अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। तूतनखामन की ममी की खोज एक पुरातत्वशास्त्री हावर्ड कार्टर के जुनून की देन है।
सन 1873 में इंग्लैंड में जन्मे हावर्ड कार्टर के पिता जीव जंतुओं के चित्र बनाया करते थे। अपनी विद्या में उन्हें महारत हासिल थी। कार्टर के पिता के संरक्षक लॉर्ड एम हर्स्ट थे। जब हावर्ड अभी बहुत कम उम्र के ही थे कि वह भी अपने पिता की तरह चित्रों को बड़ी कुशलता से बनाने लगे। कार्टर के पिता ने उन्हें अपने साथ अपने काम में लगा लिया, लेकिन लॉर्ड एम हर्स्ट ने जब देखा कि कार्टर के बेटे में काफ़ी प्रतिभा है तो उसे उन्होंने पी.ई. न्यूबेरी के पास भेज दिया ताकि वह मिस्र की इंग्लैंड लाई गई पेंटिंग्स की प्रतिकृतियां बनाना सीख सकें। कार्टर का काम बहुत शानदार रहा। इससे प्रसन्न होकर पी.ई. न्यूबेरी उन्हें अपने साथ मिस्र ले गए। मिस्र जाकर हावर्ड कार्टर ने वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ का इतिहास जाना और वहाँ की संस्कृति का गहन अध्ययन किया। इस सब से उनके दिल में मिस्र के इतिहास की खोज को लेकर एक गहरी जिज्ञासा और आस्था पैदा हो गई। 26 वर्ष की आयु में उन्हें मिस्र और न्यूबिया के इस मार्कों के इंस्पेक्टर इन चीफ की नौकरी मिल गई। यहीं से कार्टर को तब तक के सबसे कम मशहूर फरौन तूतनखामन के मकबरे को खोजने की धुन सवार हो गई। दरअसल मिस्र का हर राजा अपनी विजयों और उपलब्धियों को पत्थरों में खुदवाता था ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें। तूतनखामन ने भी लक्सर के एक मंदिर में ईसा से 1300 साल पहले एक खुदा हुआ पत्थर लगवाया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका मकबरा अभी तक नहीं खोजा गया था और शायद पुरातत्वविदों में उनके मकबरे को लेकर कोई बहुत जिज्ञासा भी नहीं थी। कार्टर का ख्याल था कि अगर इस मकबरे को लूटा गया होगा तो उसका कोई न कोई अवशेष कहीं न कहीं जरूर दिखना चाहिए। इसका पता लगाने के लिए वह घुमक्कड़ कबीलों के तंबुओं और पुराने सामान के बाजारों को छान मारा, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इससे जाहिर हो गया कि अभी तक तूतनखामन के मकबरे की खोज नहीं हुई। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के चलते हावर्ड कार्टर को एक धनी अमेरिकी व्यापारी के खुदाई अभियान में नौकरी मिल गई, लेकिन अमेरिकी व्यापारी को अपने खोज अभियान में कुछ खास नहीं मिला, जिससे निराश होकर उसने अपने अभियान को रोक दिया। लेकिन जब उसने अपने इस अभियान को रोका, उसे ठीक कुछ दिन पहले खुदाई कर रहे मजदूरों को कुछ बड़े बड़े जार मिले। इन जारों को देखकर जहां हावर्ड कार्टर उत्तेजना से उछल पड़े, वहीं अमेरिकी व्यापारी थियोडर डेविस को यह बेमतलब की चीजें लगी और उन्होंने इन्हें फेंकवा दिया। दरअसल उन जारों में कार्टर को उत्तेजना और रोमांच से भर देने वाला जो दस्तावेज हासिल हुआ वह यह था कि एक ऐसा कपड़ा था उनमें जिसमें फरौन तूतनखामन की मोहर लगी हुई थी। इसका मतलब यह था कि उसका मकबरा कहीं आसपास ही था। हावर्ड ने अमेरिकी व्यापारी को तूतनखामन के अभी तक न मिले मकबरे के बारे में बताया और चाहा कि वह खुदाई अभियान को जारी रखें, लेकिन थियोडर डेविस को कार्टर की यह कहानी बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकी और उन्होंने खुदाई अभियान को वहीं रुकवा दिया। तूतनखामन के मकबरे को ढूंढने के लिए पागलों की हद तक जुनून से भरे हावर्ड कार्टर ने 1914 में इंग्लैंड के एक शौकिया पुरातत्व शास्त्री लॉर्ड कार्नारवन से मिले और उन्हें तूतनखामन की कहानी सुनाई। साथ ही यह भी बताया कि अगर हमें तूतनखामन का मकबरा ढूंढे मिल गया तो एक भारी भरकम खजाना भी मिल सकता है। कार्नारवन राजी हो गए और उस जगह खुदाई की इजाज़त ले ली जहां डेविस ने खुदाई करवाई थी। कार्नारवन इसलिए भी हावर्ड कार्टर की योजना से संतुष्ट हो गए क्योंकि वह खुद भी पुरातत्व शास्त्री थे और खजाने की खोज का रोमांच भी उन्हें आकर्षित करता था। लेकिन कार्नारवन और कार्टर अपनी खोज को मंजिल तक पहुंचा पाते इससे पहले ही प्रथम विश्व
इससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। नतीजतन उन्हें अपना काम बीच में ही रोक देना पड़ा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1917 में एक बार फिर से कार्नारवन और कार्टर तूतनखामन के मकबरे की खोज में लग गए, लेकिन 1922 की जनवरी तक इस अभियान को जरा भी सफलता नहीं मिली। अब न सिर्फ कार्नारवन खींचने लगे थे, बल्कि उनकी सारी संपत्ति भी स्वाहा हो गई थी। उन्होंने इस खोज अभियान को बंद करने का फैसला लिया, मगर वह इसे बंद करते इससे पहले कार्टर ने एक बार और चिरौरी विनती की और कहा कि बस एक बार हमें और कोशिश करनी चाहिए। अगर इस बार भी हम कामयाब नहीं होते तो हमेशा हमेशा के लिए इस बात को भूल जाएंगे। कार्नारवन बस एक मौके के लिए राजी हो गए। कई महीने फिर गुजर गए, मगर दूर दूर तक कोई सफलता का चिन्ह नहीं दिख रहा था। तभी एक दिन खुदाई करते हुए एक मजदूर को नीचे की तरफ जाती सीढ़ी दिखी। यह 4 नवंबर 1922 का दिन था। सुबह 6 बजे मजदूरों ने कार्टर को सूचना दी कि उन्हें जमीन में एक कटी हुई सीढ़ी मिली है। कार्टर उछल पड़ा और उसने सावधानी से उन सीढ़ियों की तरफ खुदाई करने को कहा। उस दिन रात होते होते 12 सीढ़ियां निकल आईं। यह सीढ़ियां एक दरवाजे तक जाती थीं। दरवाजे के पीछे एक रास्ता था। यह रास्ता पत्थरों कंकड़ों से भरा हुआ था। उसकी सफाई कराई गई तो एक ढलमा रास्ता और दिखा। यह रास्ता एक दरवाजे से टकराता था। इस दरवाजे के पास जब कार्टर और कार्नारवन पहुंचे तो उन्हें अपने शरीर उत्तेजना से कांपते लगे। कार्टर ने कहा, 30 साल से मैं इसी दरवाजे को तलाश रहा था। मेरा यकीन है कि यह 3300 साल पहले सील किया गया होगा। कार्टर ने सावधानी से दरवाजे में एक छेद किया और छेद में कांपते हाथों से प्रकाश डाला। दूसरी तरफ उन्होंने जो देखा वह उन्हें हकला बनाने के लिए काफी था। यह तूतनखामन का ही मकबरा था, जिसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की अपार दौलत भरी पड़ी थी। इस 26 गुणे 12 फुट के मकबरे के कमरे में 3 विशाल कोचें पड़ी थीं। जानवरों के सिरों की आकृतियों के रूप में ये कोचें पूरी तरह से सोने से मढ़ी हुई थीं। ये कोचें ही दरअसल वे ताबूत थे जिनमें से एक में तूतनखामन की ममी थी। इनके पास में ही 2 आदमकद बुत खड़े थे। काले रंग के ये बुत भी कीमती धातुओं से बने थे, जिनके कंधे पर भारी भरकम सोने के गदा थे और माथे पर हीरे जवाहरातों से सुसज्जित पवित्र नाग। सामने सोने का एक नक्काशीदार सिंहासन था और एक सोने का रथ जो उल्टा पड़ा था। रंगीन पत्थरों से जड़ी और भी कई कलाकृतियां थीं। सोने से मढ़े बिस्तर, सोने की मोहरों से भरे मर्तबान तथा और भी तमाम कीमती चीजें वहां चारों ओर बिखरी पड़ी हुई थीं। कार्टर और कार्नारवन को यह सब देखकर लगा मानो वह कोई सपना देख रहे हों, लेकिन यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी तिलस्मी कथा की शुरुआत थी। मशहूर इजिप्टोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेम्स बेरिस्टेड ने कार्टर कार्नारवन की इस खोज पर कहा, यह पुरातत्व शास्त्र के इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। यह किसी भी देश में रिकॉर्ड की गई किसी भी खोज से ज़्यादा महान है। ब्रेस्टेड का कहना बिल्कुल सही था। तूतनखामन के ममी की खोज इतिहास की सबसे रहस्यमय खोज साबित हुई, जिसका रहस्य अब भी बरकरार है। तूतनखामन के मकबरे की खोज के बाद 6 महीने के भीतर लॉर्ड कार्नारवन की मौत हो गई। इस मौत से यह अफवाह फैली कि उन्हें तूतनखामन के रक्षक नाग ने डस लिया और जिस किसी के पास भी तूतनखामन का यह खजाना रहेगा वह इसी तरह मौत का शिकार बनेगा। हालांकि वैज्ञानिक और पुरातत्व शास्त्री इसे महज अफवाह ठहराते रहे, लेकिन रहस्यमय कारणों से अगले 6 सालों के भीतर एक एक करके वे सभी 12 लोग मर गए जो खोज दल में शामिल थे। सिर्फ
हावर्ड कार्टर ही अगले 16 सालों तक जिंदा रहे, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वह मिस्र की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का बहुत सम्मान करने वाले पुरातत्व शास्त्री थे। यह भी माना जाता है कि उन्होंने तूतनखामन के खजाने से कुछ भी नहीं लिया था। तो क्या यह सही है कि उन सभी लोगों को तूतनखामन के नाग ने डसा, जिन्होंने उस खजाने की संपत्ति को अपने पास रखा था?